Hello students, let's continue our chapter Mechanical Properties of Fluids, and today we will discuss about atmospheric pressure and barometer. So first topic is atmospheric pressure. Students, atmosphere is spread approximately to a height of 200 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. ठीक है, अर्थ से 200 किलोमीटर अबव तक क्या प्रेजेंट है? एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, वेरियस गैसेस प्रेजेंट है. ठीक है, अब ये गैसेस कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, ठीक है, कोई माउंटेन है, कोई एनिमल है, उसके सरफेस पे परपेंडिकुलरली फोर्स लगाती है. ठीक है, फोर्स इज अप्लाइड बाय गैसेस present in atmosphere, और perpendicular force is applied by gases present in atmosphere to the surface of any object. ठीक है, कोई ट्री है, कोई पर्सन है, कोई कार है, सब पे, ह्यूमन बींग्स पे भी एयर की गैसेस क्या अप्लाई करती हैं? फोर्स अप्लाई करती हैं. ठीक है, तो अर्थ के सरफेस से 200 किलोमीटर ऊपर गए सपोज. ठीक है, यहाँ पे प्रेशर एट 200 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज 0. ठीक है, बिल्कुल ऊपर अगर जाए तो प्रेशर क्या है? 0 है. जैसे जैसे इस सरफेस से, यहाँ से मेज़र करें हम, 200 किलोमीटर यहाँ से मेज़र कर रहे हैं, तो यहाँ से जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस की तरफ आएंगे ना, तो प्रेशर एट अर्थ के सरफेस पे क्या होगा? मैक्सिमम. ठीक है, P is maximum at surface of earth. ठीक है, और बिल्कुल ऊपर अर्थ के सरफेस से 200 किलोमीटर अबव जाओगे ना, 200 किलोमीटर अबव कोई भी प्रेशर एक्सर्ट गैसेस नहीं करती. ठीक है, तो कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है? कोई भी अगर हम बॉडी ले लें, ठीक है, कोई भी बॉडी है, उसके ए एरिया पे अगर F फोर्स लग रही है, ठीक है, ए एरिया पे कितनी फोर्स लग रही है? F फोर्स, तो यूनिट पे कितनी लगेगी? F/A. इतना प्रेशर F/A रेशियो किसके इक्वल होगा? प्रेशर के इक्वल होगा. ठीक है, टोरिसेली ने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया. ठीक है, कि अर्थ के सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग कितना रहा है. ठीक है, तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया. एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि एक कंटेनर में मरकरी को फिल कर दिया. ठीक है, मरकरी को फिल कर दिया. एक कंटेनर में किसको फिल कर दिया? मरकरी को फिल कर दिया. ठीक है, फिर उन्होंने एक 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब ली. एक ट्यूब ली, कितने मीटर लॉन्ग? 1 मीटर लॉन्ग, यानी 100 सेंटीमीटर. लेंथ इसकी कितनी थी? 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर. और इस पूरे में क्या फिल्ड था? मरकरी. ठीक है, इस पूरे में क्या फील्ड था? मरकरी फील्ड था हमारा. ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि इसके ट्यूब के जो ओपनिंग है उसके ऊपर, ये ऊपर से ओपन है, इसके ऊपर थंब रखा. ठीक है, थंब रख के इसको इन्वर्ट कर दिया. इन्वर्ट करके इस मरकरी के कंटेनर में डिप कर दिया अच्छे से. ठीक है, और थंब को कब रिलीज किया? जब ये पूरा का पूरा अंदर मरकरी के अंदर डिप हो चुका था. ठीक है, तो हुआ क्या कि जो ये ट्यूब है, आपको दिख रही होगी, 100 सेंटीमीटर लेंथ की ट्यूब, इसका ये एंड ओपन था. ठीक है, ये एंड क्या था? इसका ओपन. और इस ट्यूब को इन्वर्ट किया, थंब से प्रेस किया, और ये ट्यूब को थंब को रिमूव कब किया? जब ये एंड इसका पूरा किसके अंदर फील्ड डिप्ड था? मरकरी के अंदर डिप्ड था. ठीक है, तो देखो इसमें पूरे 100 सेंटीमीटर तक, 1 मीटर की लेंथ तक क्या फील्ड था? मरकरी फील्ड था. ठीक है, तो देखो 2 पॉइंट्स लिए सपोज हमने. एक तो बिल्कुल ये मरकरी का सरफेस दिख रहा है ना, इसके जस्ट ऊपर पॉइंट लिया हमने, एक पॉइंट लिया C, और एक इसी के लेवल पे एक पॉइंट लिया B जो ट्यूब के अंदर था. ठीक है, C
और एक पॉइंट कौन सा ले लिया हमने, बी पॉइंट ले लिया। तो दोनों अगर सेम लेवल पर है तो प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। दोनों अगर सेम लेवल पे हैं तो प्रेशर क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि मरकरी जो है, मरकरी का लेवल डाउन जाने लग गया, ठीक है। मरकरी का लेवल डाउन जाने लग गया। क्यों मरकरी का लेवल डाउन जा रहा था, क्योंकि बी और सी का प्रेशर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, है ना। सेम लेवल पे प्रेशर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो जैसे जैसे मर्करी का लेवल डाउन जाएगा, हमें पता है ना प्रेशर डिफरेंस किसके इक्वल होता है, प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल्स टू रो जी एच, ठीक है। प्रेशर डिफरेंस किसके इक्वल है, रो जी एच के इक्वल। तो एच के कोरस्पोंडिंग प्रेशर डिफरेंस होगा, है ना। प्रेशर डिफरेंस किसके इक्वल है, रो जी एच के इक्वल, ठीक है। तो एच के चेंज होने से प्रेशर डिफरेंस भी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो बी और सी पॉइंट पे प्रेशर सेम करने के लिए क्या क्या हुआ कि जो मरकरी का लेवल है वो डाउन जाता जा रहा था, ठीक है। तो मरकरी लेवल डाउन जाता गया, कब तक लेवल डाउन जाता गया, जब तक बी और सी का प्रेशर क्या ना हो गया, इक्वल नहीं हो गया, ठीक है। तो जब बी और सी का प्रेशर इक्वल हो गया, उस टाइम पे मरकरी ने इस कंटेनर में आना बंद कर दिया, ठीक है। तो यहाँ आके सपोज मरकरी क्या हुआ, स्टॉप कर गया, अब डाउनवर्ड मोशन मरकरी का रुक गया, सही है। तो इस लेवल से, ठीक है, कंटेनर में जो मरकरी का लेवल है और ट्यूब में जो मरकरी का लेवल है उनमें हाइट डिफरेंस है, ठीक है। उन दोनों में क्या है, हाइट डिफरेंस है, सही है। मरकरी पूरे ट्यूब में फिल्ड था, बट जैसे इन्वर्टेड करके हमने इस कंटेनर में मरकरी को डाला तो क्या हुआ, मरकरी का लेवल डाउन जाने लग गया। थोड़ी देर तो डाउन गया, ठीक है। उसके बाद ये डाउन जाना स्टॉप हो गया, ठीक है। कब स्टॉप हुआ ये डाउन जाना, जब बी और सी पे प्रेशर क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई भी एयर फील्ड नहीं है ना, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एयर फील्ड नहीं है, तो ये सपोज हमारे पास है ए पॉइंट, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है हमारा, ए पॉइंट। तो ए पॉइंट के ऊपर अब एयर नहीं है, ठीक है, ना ही ए पॉइंट के ऊपर कोई मरकरी का पार्टिकल है कि इस पे प्रेशर लगे। तो प्रेशर एट पॉइंट ए विल बी इक्वल्स टू 0, सही है। ये देखो, ये ए पॉइंट यहाँ था, सपोज ए ये था, ठीक है। तो इस ए पॉइंट पे प्रेशर लग रहा था पहले तो, या फोर्स लग रहा था, किसकी वजह से, जो नीचे का मरकरी पार्टिकल्स है इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो लेवल है इसके ऊपर के पार्टिकल्स नीचे आ चुके हैं, ठीक है। इसके ए के ऊपर ना तो एयर पार्टिकल्स है, ना ही कोई मरकरी का पार्टिकल है, तो कोई पार्टिकल ही नहीं है तो फोर्स भी नहीं लगेगा। तो प्रेशर एट पॉइंट ए किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया, ठीक है। अभी हमने प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला किया था, तो प्रेशर ए और बी में कंपेयर करें तो किसका प्रेशर ज़्यादा है, जो ज़्यादा डेप्थ में है उसका प्रेशर ज़्यादा। तो प्रेशर एट पॉइंट बी इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट ए प्लस रो जी एंड दिस हाइट एच, है ना। प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट ए प्लस रो जी एच, सही है। नाउ प्रेशर एट पॉइंट ए किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। प्रेशर एट पॉइंट ए किसके इक्वल है हमारा, 0 के इक्वल। तो पी ए की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो पी बी कितना आएगा, रो जी एच। प्रेशर एट पॉइंट बी कितना आ गया, रो जी एच। ये एच हाइट कब आई है, जब ये पहले इनिशियली क्या हो रहा है, मरकरी का लेवल डाउन जाता जा रहा है, फिर जब ये स्टॉप कर जाएगा ना लेवल डाउन जाना, मरकरी अब नीचे कंटेनर में आना बंद कर देगा, वो वाली हाइट लेनी है हमें ये एच, ठीक है। एच हाइट कौन सी लेनी है, जब मरकरी स्टॉप कर जाएगा और कंटेनर में आना बंद हो जाएगा, ठीक है। एच वो हाइट लेनी है। तो ये नीचे किस वजह से आ रहा था, क्योंकि इनिशियली क्या था, यहाँ तक पूरा मरकरी फील्ड था, सही है। इनिशियली क्या था, मरकरी फील्ड था पूरे ऊपर के लेवल तक, ठीक है। तो नीचे डाउन आना क्यों स्टार्ट हुआ, क्योंकि बी और सी का प्रेशर क्या था, डिफरेंट बन रहा था। क्योंकि अब हमें पता है कि कंटेनर में या किसी भी लिक्विड में क्या होता है कि सेम लेवल पे प्रेशर क्या रहता है, इक्वल रहता है, ठीक है। तो एच की वैल्यू डाउन आने से क्या हो रही थी, पहले एच सपोज इतना था, एच इतना था, फिर मरकरी का लेवल डाउन गया तो एच क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। एच के डिक्रीज करने से
एच के डिक्रीज करने से प्रेशर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा। फिर एच मरकरी का लेवल और डाउन गया, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस रह गया, इवन एयर भी नहीं है, ये एच इतना हुआ, ठीक है। तो एच डिक्रीज करने से प्रेशर एट पॉइंट बी और डिक्रीज कर गया। तो ऐसा कब तक होता रहा, जब तक एक बी और सी का प्रेशर क्या नहीं हो गया, इक्वल नहीं हो गया, ठीक है। तो देखो प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट सी इक्वल्स टू रो जी एच, ठीक है। अब ये देखो एच कैपिटल ले रखा है तो कैपिटल ले लो। तो इस हाइट को जब हमने मेज़र किया ना, इस हाइट को मेज़र करने पर आया 76 सेंटीमीटर। कहाँ से कहाँ तक मेज़र करना है, मरकरी जो कंटेनर में है वहाँ से लेके और जो ट्यूब में मरकरी है उन दोनों के बीच में ये वर्टिकल हाइट है एच, ठीक है। तो इसको हमने मेज़र किया तो कितना आया, ये 76 सेंटीमीटर, ठीक है। अब प्रेशर एट पॉइंट सी देखो, सी के ऊपर मरकरी के पार्टिकल्स तो है नहीं, ठीक है। सी के ऊपर कौन पार्टिकल्स हैं, एटमॉस्फेयर के गैस पार्टिकल्स है ना। तो सी पे जो प्रेशर लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा होगा, एटमॉस्फेयर की वजह से, है ना। सी पे जो प्रेशर लग रहा है दैट इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर। तो प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट सी एंड प्रेशर एट पॉइंट सी इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वो किसके इक्वल आया, रो जी एच, ठीक है। ये हाइट हमने इस एक्सपेरिमेंट से मेजर कर ली कि हाइट की वैल्यू कितनी आई है 76 सेंटीमीटर, और मीटर्स में करो तो कितनी आएगी 0.76 मीटर, ठीक है। रो की वैल्यू डेंसिटी ऑफ मर्करी हमें पता है कितनी होती है, डेंसिटी ऑफ मर्करी होती है 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। जी की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, और एच की वैल्यू पुट कर देंगे। तो प्रेशर एट बी विच इज इक्वल्स टू प्रेशर एट सी विच इज इक्वल्स टू प्रेशर एटमॉस्फेरिक। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी आ गई, रो की वैल्यू पुट करोगे 13.6 इंटू 10⁻³, ठीक है। जी की वैल्यू 9.8 या 10 ले लो, एच कितना पुट कर लिया 0.76। तो इन सबको सॉल्व करके आएगा 1.01 इंटू 10⁻⁵ पास्कल, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी जो गैसेज है वो अर्थ के सरफेस पे एटमॉस्फेयर गैसेज है 1.01 इंटू 10⁻⁵ पास्कल तक का एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट करती है, ठीक है। तो ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है हमारा, टोरिसेली एक्सपेरिमेंट, ठीक है। कौन सा एक्सपेरिमेंट है, टोरिसेली एक्सपेरिमेंट। और ये जो एक तरह से इंस्ट्रूमेंट बना है इसको बोलते हैं हम बैरोमीटर, क्योंकि बैरोमीटर किस काम आता है, प्रेशर मेजर करने के काम आता है, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट बनी है इसको एज अ इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हो, दिस इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज बैरोमीटर, सही है। नाउ द एप्लीकेशन ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के पता होने से हम क्या मेजर कर सकते हैं कि किसी भी कंटेनर में गैस प्रेजेंट है तो गैस का प्रेशर कितना है, ठीक है। एक हमारे पास डिवाइस है मैनोमीटर, ठीक है। तो मैनोमीटर डिवाइस क्या करता है, प्रेशर मेजर करता है किसी भी क्लोज्ड वेसल में जिसमें गैस प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे हमारे पास एलपीजी में गैस फिल्ड होती है ना, तो उसमें कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उस गैस के थ्रू वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सपोज ये हमारे पास क्लोज्ड वेसल है, पूरा क्लोज्ड है, ठीक है। अब इसमें से एक ओपनिंग है, क्योंकि अगर क्लोज्ड वेसल है कहीं ना कहीं से ओपनिंग हमारे पास होगी, ठीक है। इस ओपनिंग के साथ हमने एक अरेंजमेंट को फिक्स कर दिया, और अरेंजमेंट क्या है, एक यू शेप्ड ट्यूब है हमारे पास, ठीक है। अरेंजमेंट क्या है, एक यू शेप ट्यूब है हमारे पास, ठीक है। और इस यू शेप ट्यूब में कुछ लिक्विड प्रेजेंट है, इसमें अब गैस फील्ड है, गैस, और ये क्या है हमारा कंटेनर। अब ये गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये गैस फील्ड है, अब इसमें यू शेप ट्यूब में ना एक लिक्विड फील्ड है, ठीक है। ए से लेके
ये अब लिक्विड है यहाँ पर, ये हमारे पास पूरा इसमें एक लिक्विड फील्ड है। ठीक है, तो एक पॉइंट ले लो बी और एक पॉइंट ले लो सी। तो बी पॉइंट तो ए के बिल्कुल लेवल पे ले लिया बी, एंड एक पॉइंट ले लिया हमने सी पॉइंट ले लिया। ठीक है, और बी और सी के बीच में हाइट का डिफरेंस आएगा। अब देखो होगा क्या कि ये गैसेस जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगी कौन से पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। प्रेशर एक्सर्ट करने का मतलब फोर्स एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, तो फोर्स एक्सर्ट करने से इनिशियली ये यू शेप ट्यूब थी ना, ठीक है, ये यू शेप ट्यूब में क्या था, जो लिक्विड है वो सेम लेवल पे था। ठीक है, लिक्विड क्या था, सेम लेवल पे था, यानी यहाँ से लेके जब कोई भी प्रेशर या फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रही, यू शेप ट्यूब में क्या था, लिक्विड सेम लेवल पे था। जैसे ही आपने इसके साथ कनेक्ट किया ना, तो इस कॉलम में लिक्विड का लेवल राइज कर गया। तो इसमें तो लिक्विड लेवल तभी राइज करेगा ना जब यहाँ से कोई फोर्स लगाएगा। इस पे फोर्स लगी, लिक्विड पहले क्या थे, दोनों सेम लेवल पे थे। ठीक है, यानी ए और बी पॉइंट सेम लेवल पे थे और सारा लिक्विड भी इन्हीं के अंदर प्रेजेंट था। ठीक है, जैसे ही हमने मीन्स ये पहले देखो, ये लिक्विड का लेवल इस यू शेप ट्यूब में इनिशियली क्या था, ये हमारे पास यू शेप ट्यूब है। ठीक है, तो लिक्विड पहले इनिशियली सेम लेवल पे है दोनों लिम्ब्स में, इनको लिम्ब्स बोलते हैं। लिक्विड का लेवल दोनों लिम्ब्स में क्या है, सेम, समझ रहे हो। ठीक है, लिक्विड लेवल क्या था, सेम लेवल पे था, यानी ए और सी पॉइंट क्या थे, इक्वल थे। ठीक है, अब जैसे ही क्या हुआ, हमने इसके साथ इसको अटैच किया ना, किसके साथ, इस कंटेनर के साथ अटैच किया, तो ए वाला जो लेवल है, ए पॉइंट जो है वो तो नीचे शिफ्ट हो गया, यानी लिक्विड अब कहाँ चला गया, नीचे शिफ्ट हो गया, और सी वाला पॉइंट किधर शिफ्ट हो गया, ऊपर शिफ्ट हो गया। ठीक है, सी जो एंड पॉइंट था जहाँ पे लिक्विड प्रेजेंट था ना, तो सी शिफ्ट हो गया ऊपर, बी शिफ्ट हो गया यहाँ पर। सही है, तो प्रेशर एट पॉइंट ए, ये अटैच करने के बाद हुआ है ये लिक्विड लेवल राइज, कितना राइज हुआ है, एच हाइट पे राइज हुआ है। ठीक है, तो नाउ प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट बी, बट प्रेशर एट पॉइंट बी किसके इक्वल होगा, प्रेशर एट पॉइंट सी, है ना। और ये ओपन है, यहाँ से ये ओपन है, तो यानी यहाँ पे जो भी प्रेशर लग रहा होगा सी पॉइंट पे वो एटमॉस्फेयर की वजह से होगा। तो प्रेशर एट पॉइंट सी प्लस रो इस लिक्विड की डेंसिटी जी, और ये कितना लेवल राइज हुआ है उसका, एच हाइट। ठीक है, और प्रेशर एट पॉइंट सी किसके इक्वल है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल, क्योंकि ये ओपन है ऊपर से। तो प्रेशर एट पॉइंट ए इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट बी, क्योंकि दोनों सेम लेवल पे हैं। सही है, प्रेशर एट पॉइंट सी को क्या लिख सकते हैं हम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, C इज इक्वल्स टू प्रेशर एटमॉस्फेरिक, प्लस में कितना आ गया, रो जी एच। ठीक है, तो मैनोमीटर से हम लिक्विड के थ्रू कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू पता है, इस लिक्विड की डेंसिटी पता होगी, एच की वैल्यू पुट करेंगे कि कितना लिक्विड का लेवल राइज हुआ है। पहले यू शेप ट्यूब में क्या था, लिक्विड दोनों जगह सेम लेवल पे था। ठीक है, ये पॉइंट और ये सी पॉइंट। अब क्या हुआ कि फोर्स लगने से यहाँ वाला लिक्विड नीचे गया, ये ए पॉइंट इधर आ गया, और सी पॉइंट किधर चला गया, ऊपर। ए के बिल्कुल सामने एक पॉइंट ले लिया बी। ठीक है, अब दोनों लिम्स में लिक्विड का लेवल क्या है, डिफरेंट है। सही है, तो हम एच हाइट पता होने से इस कंटेनर में गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।